हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लॉ की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है दोस्तों, दोस्तों, दोस्तों। सितंबर 14% रिजल्ट में जहां पे ऑल इंडिया रैंक 1 के भी मार्क्स सब में 90s में थे, बट जब लॉ की बात आई तो 70s में थे। और हमारे साथ है आज तीन बड़े ही दमदार लोग जिन्होंने लॉ में 70, 69, 64 ऐसे मार्क्स लेके आए हैं। मैं इंट्रोड्यूस आप लोगों को करना चाह रहा हूं जो सितंबर 25 में अभी अभी क्लियर हुए, बहुत प्यारे प्यारे मार्क्स लाके, जो आपको वो खुद बताएंगे। वेलकम करो और कॉन्ग्रेचुलेट करो पार्थ वर्मा, भाव्य पारेख, अहाना को। हाय, हेलो दोस्तों, मुझे आप अपना नाम बताओ जो सब जानने ही लगे हैं वैसे, और टोटल मार्क्स बताओ, और लॉ में कितने मार्क्स थे ये बता दो। चलो पार्थ, गो फॉर इट। गुड इवनिंग सर, माय नेम इज पार्थ। मेरे टोटल मार्क्स आए 309 और लॉ में 70। 309 एंड लॉ में 70। मस्त है भाई। भाव्या। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम भव्या पारिक है। एंड मैंने वी स्मार्ट एकेडमी से कोचिंग परचेज की थी और सीए फाउंडेशन में मेरे एग्रीगेट 295 मार्क्स आए हैं और लॉ में मेरे 65 मार्क्स आए हैं। बाकी में वाह, भी अच्छे अच्छे ही आए हैं। अच्छे अच्छे हैं। पूछता हूँ अभी मैं फास्ट, ठीक है। अहाना। हाय, आई एम महाना एंड मैंने भी वी स्मार्ट कोचिंग से ली थी सीए फाउंडेशन के लिए। आई गॉट 258 टोटल मार्क्स एंड 69 इन लॉ। ओके बच्चों, सच बताओ ना तो मैं भूल गया था ये बताना कि इन्होंने तो हमारे वी स्मार्ट से ही क्लासेस ली थी, बट इन्होंने ही कह दिया तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये तीनों हमारे रेगुलर बैच के स्टूडेंट्स हैं, जो इन डेप्थ बैच होती है जहाँ पे नो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज है, इसलिए ऐसे रिजल्ट आते हैं। इनके मार्क्स रियली बहुत अमेजिंग है। अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ थोड़ा क्विकली कि इनको कितने मार्क्स आए हैं, तो 1 मिनट देना, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो मेरे साथ एक एक करके मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले पार्थ का अगर मैं मार्क्स बताऊं, चल पार्थ वो शीट ओपन नहीं हो रही, तू ही बता दे इंडिविजुअल सब्जेक्ट मेरे वाइज। ओके। और अकाउंट्स में पराग सर और वीडियो, पराग सर और अमन सर को वीडियो फॉरवर्ड कर दूंगा फिर। यस, गो अहेड। श्योर सर। अकाउंट्स में 76, लॉ में 70, इको में 79 और मैथ्स में 84। मतलब 70 के नीचे गाड़ी ही नहीं गई, क्यों? नो सर। सो प्राउड ऑफ यू यार। देन आहना। मुझे अकाउंट्स में आया था 45 एंड लॉ में आया था 69, इको में आया था 69 एंड मैथ्स में आया था 75। वेरी गुड। एंड भाव्या। मुझे अकाउंट्स में 65 मार्क्स आए थे, लॉ में भी 65 मार्क्स आए हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 76 और इको में 89। वाओ, 89। दैट्स अ गुड स्कोर। दैट्स थैंक ग्रेट यू सो मच। गाइस। एंड आज जैसे मैंने आप लोगों को थंबनेल में भी देखा होगा, आज हमें ना लॉ की बात करनी है, बिकॉज बड़े लोग डरते हैं। बहुत सारे बच्चों को लग रहा है जनवरी 26 में शायद डिफिकल्ट आ जाए, और बहुत सारे बच्चों की ये भी प्रॉब्लम है, सर लिखा था 100, लिखा था 100, आए कितने 40, 30, 35, बट इन्होंने भी तो लिखा था 100 या 90 या 80, बट आए तो 70, 69, 64 भी। तो मैं एक एक करके कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। ये वीडियो में कोई प्रमोशन नहीं होने वाला, बच्चे इम्प्रॉम्प्टू आंसर देंगे जो उनके मन में है, जो उनके दिल में है। मैं आप लोगों से भी ट्रांसपेरेंट लाऊंगा। आपने पढ़ने के बावजूद भी कुछ और भी रेफर करा होगा तो बताना। बी ट्रांसपेरेंट सो दैट ये बच्चों को क्लियर गाइडेंस मिल पाए। तो लेट्स गो अहेड विद पार्थ। पार्थ, मुझे बताओ आपने कैसे क्लासेस को अप्रोच करा था, एंड हाउ वाज योर वे ऑफ लर्निंग? मतलब क्लास होगी उसके बाद क्या करते थे और क्या मटेरियल रेफर करते थे? गो फॉर इट। ओके ओके, जैसे हमारी लॉ की क्लास, हमारी लास्ट क्लास होती थी, 4 बजे तक खत्म होती थी। तो हम लोग करेक्ट। क्या मैं क्या करता था, पहले मैं आधे पौने घंटे का ब्रेक लेता था बीच में। और इसके बाद सबसे पहले मैं अकाउंट्स पकड़ता था। सबसे पहले अकाउंट्स 1 1.5 घंटे वो पढ़ लो। देन नेक्स्ट थिंग मैं लॉ पकड़ता था। जो भी आज क्लास में हुआ वो चीज़ एक बार ही अच्छे से रिकॉल करो, अच्छे से प्रोविजन को याद कर लो। और परफेक्ट। डेली मैंने यही करा, तो इसलिए मेरा कॉन्सेप्ट बेस हो गया, उसके अंदर स्ट्रांग हो गया। परफेक्ट। सो बच्चों देखो, हमेशा क्लास में मैं कहता भी था, जो बच्चे सुन रहे होंगे, जो मेरी क्लास के होंगे, जो पढ़ाया उसको एक बार पढ़ लो यार घर जाके। बहुत हेल्प होगी, टेस्ट में भी हेल्प होगी और एग्जाम में तो हुई है, इसलिए भाई 70 लाके ये बैठा है। ठीक है, मैं फॉलो अप क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कंटिन्यू करना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल अहाना से। अहाना मुझे बता, सच सच बता, अपनी जो वन स्टॉप सोल्यूशन बुक है, वो कॉन्सेप्ट बुक है, उसके अलावा भी कुछ बुक्स यूज करी? कौन से मटेरियल्स आपने यूज करे व्हाइल प्रिपेयरिंग सीए फाउंडेशन लॉ? नहीं, मैंने आपकी बुक से की थी यूज। एंड आईसीआई ने जो बुक प्रोवाइड की थी उसमें जो पीछे में क्वेश्चंस रहते थे बस उसे सारे करती थी, और कुछ भी नहीं मैंने प्रेफर किया था। परफेक्ट। क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक। या क्वेश्चन बैंक ऑल्सो आई हैव डन एवरीथिंग इन दैट। इट वाज रियली हेल्पफुल। बहुत अच्छा से मेरा मदद किया उसने, एंड जितने भी मैंने टेस्ट दिए क्वेश्चंस ने मुझे हेल्प किया, मैंने लिखा उसे, रिटन प्रैक्टिस दिया,
जिसके कारण आई वॉज गुड इन लॉ, आई कैन टेल दैट। परफेक्ट, डेफिनेटली दोस्तों। सो इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन करना रियली मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। क्वेश्चंस बैंक के अलावा भी आप आईसीआई मॉड्यूल के आखिरी के क्वेश्चंस कर सकते हो। और जैसे बच्चों ने कहा, मेरी वन स्टॉप सोल्यूशन बुक अराउंड 170 पेजेस की है, जो बच्चों को बहुत हेल्प करती है। और ये सब ऐसे नहीं है, कुछ बच्चे सिर्फ बुक्स भी लेते हैं, तो वो आपको फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर बता देंगे। भाव्या, ओवर टू यू, व्हाट वाज योर अप्रोच? मुझे बता, रिवीजन स्ट्रेटेजी कैसी होती थी? ऑल्सो सच सच बताना, यू नो हाउ यू टू क्लासेस करने के बाद तूने सेल्फ स्टडी फिर कैसे करी, और टेस्ट कितने दिए? जितनी क्लास में हुई थी सर पूरी दिए कि ये भी बताना। हाँ सर, कंटिन्यू मैंने सारी क्लासेस की, बिकॉज लॉ में मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता था। और ये 2 घंटे तो मेरी लाइफ के सबसे अच्छे घंटे हुआ करते अरे थे जब क्लासेस रेगुलर चलती थी। तो रिवीजन पे मैं आती हूँ। रिवीजन पे मैंने आपकी बुक, जो आपके नोट्स वगैरह थे, उनको 2-3 बार गो थ्रू कर लिया था, क्योंकि मतलब मैंने ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह जो आपने करवाई उसके अलावा नहीं की, क्योंकि वो बहुत अच्छा। टाइम कंज्यूमिंग रहती थी। तो ओके। मैंने आपके नोट्स रीड किए, 2-3 बार रीड कर लिए थे एग्ज़ाम टाइम तक। और उसके बाद जो आप वन स्टॉप सॉल्यूशन लाते थे ना, वन स्टॉप वीडियोस वगैरह, उनको एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले कर लिया था। तो मेरा सब कुछ रिवाइज हो गया था, उसके अलावा कुछ नहीं, आपके अलावा कुछ नहीं। परफेक्ट, मतलब जो बुक्स मटेरियल क्लास यू हैव स्टिक टू, मतलब यू हैव सरेंडर्ड इट। नहीं तो बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है, एंड आई फील वेरी सैड फॉर देम यार। वॉट एवर यू चूज, एटलीस्ट स्टिक टू इट। फॉर एग्जाम्पल, आपने मेरी क्लास लगाई, किसी और की क्लास लगाई, जो भी लगाई, एटलीस्ट स्टिक टू योर डिसीजन। आप वो क्लास करो, अच्छे से करो। जैसे पार्थ ने बताया उसको जाके पढ़ लो। आहना ने बताया कि फिर उसको रिवाइज कर लो, वो क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस देखो। भाव्य ने बताया कि फिर टेस्ट दो। मतलब आप एटलीस्ट देखो, हम भी तो चाहेंगे कि हमारा बच्चा पास हो जाए, सबसे हाईएस्ट स्कोर लाए। तो यू स्टिक टू इट, आप लोग रियली बहुत अच्छा स्कोर करोगे। अब मैं ना बेस्ट पार्ट, सो लॉ का तो आपने अपना बता दिया कि हाउ यू अप्रोच्ड इट। अब आप मुझे आप मुझे आपको 30-30 सेकेंड्स का एक छोटा सा गाइडेंस देना है बच्चों को कि उन्हें कैसे करना चाहिए, एंड व्हाट ऑल थिंग्स कैन हेल्प यू। पार्थ, लेट्स स्टार्ट विथ यू। अगर क्लासेस करो तो आपको क्लासेस के बाद डेली रिकॉल करना ही है वो तो, और अपना लर्न करना है। क्लासेस नहीं भी कर रहे हो तो जो भी आज पढ़ा एक बार रात में उसे रिवाइज कर लो अच्छे से, और लर्न कर लो जो भी आपने प्रिपरेशन पढ़ा। इनफ है। पार्थ बिलीव्स इन मल्टी रिवीजन टेक्निक। में क्लास में भी बोलता था, भाई तुम पाप कर रहे हो अगर आप घर जाके वापस नहीं पढ़ रहे हो तो। ठीक है, सो यू यू बिलीव इन मल्टी रिवीजन टेक्निक, आहाना? यस सर। मेरा टेक्निक था कि आपने जो क्लास करवाया है उसके बाद जो भी हमने पढ़ा है एक बार बस पढ़ लेने का, एंड फिर जो क्वेश्चंस उससे रिलेटेड है उसे देखकर एक बार देख लो कि कहाँ पे कौन से सेक्शंस आने चाहिए, कौन से मेन पॉइंट्स आने चाहिए, उसे गो थ्रू कर लेना चाहिए हमें। उससे पूरा हो जाता है। परफेक्ट, सो एंड फिर नेक्स्ट, क्वेश्चंस। हाँ, या गो अहेड, गो अहेड, सॉरी। and then you give the test, right? So it will परफेक्ट, be, it will be written in your memory. So दैट्स ग्रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आना, अच्छा तूने हाईलाइट किया। सो बच्चों, होता क्या है ना, कॉन्सेप्ट तो समझ जाते हैं, क्वेश्चंस उसकी इंप्लीकेशन चेक करता है। मतलब एक प्रोविजन कैसे क्वेश्चन में लग रहा है, यू नो उसके इंप्लीकेशंस कैसे उससे समझ में आते हैं, तो वो क्वेश्चन देखने के बाद ही होते हैं। तो दैट्स ऑल राइट कि आप जब रिवाइज करो तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखो। और टेस्ट तो भाई एकदम, मतलब इट्स ऑल राइट। टॉकिंग अबाउट एलिफेंट इन द रूम, सब जानते हैं कि टेस्ट इंपॉर्टेंट है और सब नहीं देते। मतलब इट्स वेरी सिंपल। क्या स्ट्रेटेजी लगाते हैं सीए के बच्चे, सबको पता है कि टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बट सब टेस्ट देते नहीं है। तो इंपॉर्टेंट है, देते भी नहीं है। भाव्या, कितने टेस्ट तूने दी थी, एंड हाउ वाज योर अप्रोच? क्लास में कितनी टेस्ट हुई थी ये भी बता दे। सर मैंने तो जितनी भी टेस्ट हुई थी ना, लॉ में तो सारी दी थी, क्योंकि लॉ में मेरा लॉ बहुत ज़्यादा वीक था स्टार्टिंग से ही। तो ओके। उसमें तो मुझे कोई रिस्क ही नहीं लेना था। जितने भी टेस्ट हुए, लगभग हमारे 8-9 टेस्ट तो हो ही गए थे, और 2-3 मॉक टेस्ट भी हुए थे। तो मैंने तो सारे टेस्ट दिए थे, और चेकिंग भी बहुत अच्छे से हुई थी, तो मुझे मोटिवेशन मिला, क्योंकि मेरे स्टार्टिंग में कम मार्क्स आए थे। तो मुझे अच्छा। मोटिवेशन मिला, वो नेगेटिव मोटिवेशन, कि अब तो पढ़ना ही है, अब तो अच्छे नंबर लाने हैं। और जो लास्ट के 2 मॉक टेस्ट हुए थे उसमें मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे, 80+ ही गए थे। तो मेरा लो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था। और ऑल गोज टू यू। नहीं नहीं, इट्स ऑल गोज टू योर हार्ड वर्क टू ईयर, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मैं इनसे कह ही रहा था, यू नो कि वेयर रैंक 1 के मार्क्स 70s में है, एंड यू गाइस एट स्कोर्ड 70, 69, 64, अरे 60 प्लस भी ला रहे हो ना, इट्स रियली गुड। दिस टाइप की चेकिंग इस बार हुई है, यू हैव बहुत अच्छे मार्क्स आए, एंड आई वाज सो प्राउड ऑफ यू। जब मैंने, यू नो, स्क्रीनशॉट्स देखे, रिजल्ट आए एंड ऑल,
लग ही रहा था। आई नो कि तुम लोग ने गोवा या दुबई या आईफोन मिस कर दिया होगा, बट कोई ना। होपफुली इंटर में होगा। और मैं बता दूं, शायद इन्होंने मैसेज किया था, कंफर्म किया था, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू आर गोइंग अहेड विद वी स्मार्ट फॉर ग्रुप 1 ऑफ सीए इंटर। यस सर। Yes, sir. Perfect. Great. That's great. And I'm 100% sure. I know the full team जो ग्रुप 1 इंटर में भी आप लोगों के लिए काम कर रही है। मैं बता रहा हूँ, सिर्फ आंख बंद करके सरेंडर करना, मैं आप तीनों को रैंक में देख सकता हूँ। सी व्हाट हैपेंस इज कि आप जब एक बहुत अच्छे मार्क्स लाके फाउंडेशन में क्लियर होते हो ना, तो इंटर में वो कॉन्फिडेंस आपको बहुत हेल्प करता है। चलो, कमिंग बैक टू लॉ का गाइडेंस, तो बच्चों मैं आपको थोड़ा बहुत सम अप कर दूं तो टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट टेस्ट योर नॉलेज। कहीं पे गलती होती तो यू कैन बाउंस बैक, जैसे भावना ने किया। पहले बहुत डर लगता था, बहुत वीक थी लॉ में, कंटिन्यूसली टेस्ट दी। हमारी क्लास में 10 से 11 टेस्ट होती थी, 8-9 नॉर्मल चैप्टर वाइज टेस्ट होती थी और फिर मॉक टेस्ट होती थी, वो उसने पूरी दी है। आई थिंक जो मार्क्स लाके बच्चे बैठे हैं, इन सब ने पूरी टेस्ट दी ही होगी। आहना को तो मुझे टॉप में ही दिखते थे, और इवन पार्थ का भी आई एम श्योर उसने बहुत सारी टेस्ट दी थी। सो टेस्ट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों, मॉड्यूल से पढ़ने में शायद किसी को दिक्कत हो सकती है। आप लोगों ने कभी मॉड्यूल खोल के देखी थी और मन किया पढ़ने का? No, sir. हाँ, तो जब वो आपके मैंने एक बार पास, खोल के देखी थी फर्स्ट चैप्टर से। अच्छा, जो फर्स्ट चैप्टर था वो, तब मैंने उसी टाइम समझ लिया था कि आपकी जो वन स्टॉप सॉल्यूशन है ना, वो सब मतलब 100%, 101% ही कवर है उसमें, परफेक्ट, मतलब यही बुक्स लकीली एवरीथिंग। मिल गई। सो हम लोग क्लास में इसको है ना मस्ती में जानवी कपूर बोलते थे लॉ की। ठीक है, सो जी दोस्तों बिल्कुल। ये बुक की ये लोग जो रेफरेंस कर रहे हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। दिस इज अ मल्टी कलर्ड बुक। सो इसमें हम मैंने क्या किया ना, मैंने कोई है ना रॉकेट साइंस नहीं लगाया, मैंने इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल का पूरा कंटेंट उठाया ए टू जेड। देखो मैं चीटिंग करता हूँ, अच्छे से करता हूँ, तो पूरी मॉड्यूल उठाया ए टू जेड। हाँ, अब मॉड्यूल में मैंने जहां जहां इमेज फॉर्म, जहां जहां पे कीवर्ड्स हाईलाइट कर सकता था, कीवर्ड्स हाईलाइट करे। आप देखोगे कहीं कहीं पे आप कुछ कुछ पर्सन्स को, एलिमेंट्स को लेके मैंने एग्जांपल्स क्रिएट करे, सो दैट बच्चा इसको है ना थोड़ा इंटरेस्ट से पढ़े। मल्टी कलर कोडिंग है, रेड में कीवर्ड्स है, ब्लू का टेक्स्ट है, आप देखोगे तो पर्पल में इसके केस लॉज है। सो दैट वाज द मेन अप्रोच। सो यही बुक का बच्चों अभी तक रेफर कर रहे थे। परफेक्ट। सो दिस वाज ऑल अबाउट। एनी अदर थिंग जो आप इसमें ऐड ऑन करना चाहोगे खुद से, यू कैन गो अहेड। पार्थ, आहना, भाव्या। सर, आपका टीचिंग स्टाइल सर बहुत अच्छा है। लाइक आप जब एग्जाम्पल्स देते हैं कि कोई भी आदमी को बना देते हैं, कोई भी गर्ल का एग्जाम्पल, दैट हेल्प्ड मी अ लॉट। कि आप जो केस देते थे वही सेम केस आपका क्वेश्चन में डिस्क्राइब किया हुआ रहता था, एंड इट हेल्प्ड अ लॉट। Perfect. Thank you so much. That really means a lot. And to be very frank, we also as a teacher keep learning. कोई भी एक आध क्वेश्चन, कोई भी बच्चों के डाउट जो ग्रुप में आते हैं, मैं नेक्स्ट मॉड्यूल में उसको इनकॉर्पोरेट कर लेता हूँ। सो व्हेन यू विल रेफर मी टू योर फ्रेंड्स, तो हो सकता है उनकी मॉड्यूल और ज्यादा डेवलप्ड उनको मिले। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। भाव्या, ओवर टू यू। एनीथिंग एंड यू वांट टू, एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड ऑन? यस सर, मेरी एक स्टोरी है, बहुत इनफॉर्मल स्टोरी है। अब अगर आप इजाजत दो तो मैं सुनाऊं। हाँ, सुना दो, कोई जस्ट प्रॉब्लम नहीं। जस्ट लाइक मैं जब स्कूल में थी, स्कूल में पॉलिटिक्स जो होती है वो हमारा सब्जेक्ट चलता था। उसमें मैं इतनी ज्यादा वीक थी कि मैं मतलब अपने स्कूल में टॉपर रही हूँ, है ना। ओके। तो उस टाइम पे हमारे एक सर होते थे, वो मुझ पे बहुत ज्यादा गर्व करते थे। और उन्होंने एक दिन, हम उस टाइम पे शायद 9th क्लास में थे, तो उन्होंने हमारी क्लास में आके बोला कि 8th क्लास के बच्चे कितने वीक हैं, उनको ये भी नहीं पता कि राष्ट्रपति क्या होता है और वो क्या काम करता है। ओके। अब हम सारी क्लास के बच्चे खूब हंसे कि अच्छा 8th क्लास वालों को इतना भी नहीं आता। फिर उन्होंने सब बच्चों को खड़ा किया, उनसे पूछा कि राष्ट्रपति क्या होता है, उसको मतलब इंग्लिश में बोलो, और वो क्या काम करता है। तो सब बच्चे खड़े हुए, पहले सबसे लोएस्ट जो बच्चा होता था उसको खड़ा किया, फिर मतलब ऊपर ऊपर से बच्चों को खड़ा किया। सर को मतलब खूब कॉन्फिडेंस था कि मैं तो सही बता ही दूंगी, उन्होंने मुझे खड़ा नहीं किया। ओके। और मैं मुझे पता था कि मुझे नहीं आ रहा, तो मैं सोच रही थी बैठ के कि यार होता तो कुछ तो है, कुछ तो करता है, पर मुझे नहीं समझ आ रहा। फिर सारे बच्चों को खड़ा कर दिया। उसके बाद सर ने मुझसे पूछा, सर ने बहुत प्राउडली मुझे खड़ा किया कि अब भव्या बताएगी। ठीक है, मैं खड़ी हुई। फुल चौड़ में खड़ी हुई। तो मुझे कुछ तो याद है कि मैंने उसको मुख्यमंत्री बोल दिया था, और काम भी मैंने बहुत गलत बताया, जो उसका कहीं से कहीं तक रिलेशन नहीं है।
तब मुझे पता चला कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, बच्चे मुझसे भी ज्यादा गधे हैं। तब से अच्छा। तब से लॉ, मतलब जो लॉ और पॉलिटिक्स वगैरह ये मेरा बिल्कुल साइड था। इसी वजह से मैंने मतलब बहुत ध्यान रह के लॉ में मतलब आप जब मैंने देखा कि अमोल सर पढ़ा रहे हैं और अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो मेरी कंसिस्टेंसी बनी रही कि हाँ, लॉ तो मेरा वैसे भी वीक है, टीचर बहुत अच्छे हैं, तो अब तो कोई रिस्क नहीं लेना। और लकीली मैं बहुत ग्रेट टीचर मुझे मिल गए। सच में मेरा लॉ बहुत अच्छा हो गया। और एट द एंड अब मुझे लॉ में जो भी मैंने पढ़ा है, जो भी आपसे सीखा है, मुझे अभी तक भी सब याद है। हो सकता है आने वाले 3 साल तक भी याद रहे, क्योंकि आपने जिस तरीके से प्रैक्टिकली बताया है ना, जैसे समझाया है, जैसे पढ़ाया है, मुझे अभी भी याद है और आने वाले 3 साल तक भी याद रहेगा। मैं इस बात की गारंटी ले सकती हूँ। तो अमोल सर पे ब्लाइंडली कोई भी भरोसा कर सकता है, इस बात की गारंटी तो मैं ले सकती हूँ। अरे बाप रे, इतनी गारंटी, इतनी स्टोरी सुना दी यार, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। एंड पूरे गूजबम्स आ जाते हैं। पहले तो मुझे स्टोरी में मजा आया व्हेन यू हैव टर्न्ड इट, एकदम राउंड द टेबल कर दिया। एंड अगर देखो, सी इट इट इज ऑल, ताली दोनों हाथ से बजती है, ठीक है। सो एक तो है कि हमारा हमारे एंड से कंटेंट प्रोवाइड करना, बट जैसे तूने कहा, आई वाज थ्रू आउट कंसिस्टेंट ड्यूरिंग द क्लासेस, तूने टेस्ट दिए एंड ऑल। सो बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। नॉट यू, आहाना, पार्थ, और जो भी बच्चे ये पर्टिकुलर एग्जाम्स में क्लियर हो गए, और वो भी बच्चों के लिए आई फील प्राउड, यू नो, जिन्होंने अपना हार्ड वर्क तो दिया होगा। देखो कभी कभी है ना, थिंग्स आर लिटिल अनलकी, मतलब हमारा कभी कभी लक डजंट वर्क। 2-3 मार्क्स, 5 मार्क्स, 10 मार्क के डिफरेंस में वी कैन नॉट जज अ स्टूडेंट। तो जो भी बच्चे यहाँ तक पहुंचे हैं वीडियो के, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप कुछ मार्क्स से छूटे हो ना भाई, कोई बात नहीं, कोई टेंशन मत लो। लाइफ में अप्स एंड डाउन आते हैं। जस्ट फाइट बैक और अपना टारगेट इतना ऊपर सेट करो कि इंस्टीट्यूट अगर ऐसा बैठ जाए ना कि चलो 20 मार्क्स सबके रिजल्ट से कम कर दो, तो भी आप पास हो जाओ। ठीक है। सो जनवरी टारगेट आपका ऐसा होना चाहिए कि 20 मार्क इंस्टीट्यूट अपने दिल में से कम कर देना कि सबके कम करेंगे तो भी आप पास हो जाओ। माय बेस्ट विशेस टू यू पार्थ। लेट्स कंक्लूड दिस। 70 मार्क्स ला लिया मेरे भाई लॉ में। डू यू वांट टू ऐड एनीथिंग एल्स एंड देन लेट्स क्लोज दिस। बच्चों, कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट है तो और बता देना। पार्थ भाई बाद में कमेंट का भी रिप्लाई करवाने में उनको लगाऊंगा, इंटर की क्लास को टाइम है। बोल भाई। मेरे तो सर यही है, मतलब जैसे भव्य ने बोला कि आपके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करो, मैंने भी सेम ही करा था आपके ऊपर। जो आपने 1 महीने पहले प्लानर दिया था मेरा पूरा हम्म। आपका, मैंने वो पूरा फॉलो करा। मतलब जो भी था 1 महीने, मेरा एक दिन भी ऊपर नीचे मैंने करने नहीं दिया अपने आप को। रात तक कुछ भी हो जाए, जो वो टारगेट था वो कंप्लीट करना है तो करना है। इसलिए सबको ग्रेट। यही है कि सर के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करो, कोई और दिक्कत ही नहीं होगी लॉन्ग कभी। Perfect. Thank you so much, bhai. Thank you so much. And you know, trusting a young faculty like this, trust me, जो मॉड्यूल्स वगैरह की तुमने बात की, लोगों को लगता है यार ये यंग फैकल्टी है कुछ टाइम से। मैं बता रहा हूँ, मैंने 600 घंटे ये मॉड्यूल बनाने में दिए हैं। ये जो कलरफुल आपको जानवी कपूर और 4 हीरो, सब इतनी सारे एग्जांपल्स, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, पंजाब नेशनल बैंक, ये सब जो लगता है ना, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। एंड यही आप लोगों की बातें, यही चीजें मुझे मोटिवेट करते रहती हैं। एंड आई विल बी वर्किंग रियली हार्ड टूवर्ड्स इट। एंड विद टाइम आप लोग देखना, रैंक्स और बढ़ते जाएंगे, मार्क्स और बढ़ते जाएंगे। एंड होपफुली जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, अब जनवरी आपका टारगेट है दोस्तों। आपने लॉ के बारे में इन लोगों से गाइडेंस सब कुछ ले गया, एंड मैं इन लोगों को जानता हूँ। आप कुछ भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं इनको कहूंगा, इनको मैं पर्सनली ये पर्टिकुलर वीडियो का लिंक भी भेज दूंगा, सो दैट ये कमेंट बॉक्स में बच्चों को गाइड कर दे। ठीक है। ये भी हो सकता है कि अगर आपका डाउट बहुत ही प्यारा हो तो शायद मैं एक छोटा सा क्लिप इन लोगों के साथ उससे रिलेटेड भी बना दूं। ठीक है। ऑल द बेस्ट दोस्तों। फर्स्ट एक और बार कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं भाव्य, आहाना और पार्थ को फॉर देयर वंडरफुल वंडरफुल मार्क्स इन सीए फाउंडेशन। वी आर प्राउड ऑफ यू, टीम वी स्मार्ट इज प्राउड ऑफ यू। और अब इंटर में धूम मचाना है। मैं विशाल सर को फोन कर रहा हूँ कि 3 रैंक मेरी तरफ से फाउंडेशन के बच्चे आ रहे हैं। ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट। लॉ में आप लोगों को बहुत सारी चीजें यहाँ से सीखने मिली होगी। वीडियो देखना बहुत आसान हो जाता है, 2x में भी देख ले होंगे बहुत बच्चे तो, और अभी तक शायद छोड़ भी चुके होंगे, बट मैं अभी तक आपको बता दूं, यहाँ तक अगर आप आ गए हो तो इसमें से अगर आप 20% चीज भी इंप्लीमेंट कर दोगे ना, तो आपका मार्क्स वैसे ही 10 मार्क्स लॉ में बढ़ जाएगा। 20% चीजें इंप्लीमेंट कर दोगे तो 10 मार्क्स बढ़ जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भाव्य, आहाना एंड पार्थ वर्मा। आप लोग अगर जनवरी में थोड़े अनसर्टेन हो, यू आर नॉट वेरी मच कॉन्फिडेंट, तो हमारा 12 तारीख से शायद, हाँ 12 तारीख से एग्जाम ओरिएंटेड लाइव बैच आ रहा है, जहां पे पराग सर आपको अकाउंट्स, अमन सर योर मैथ बडी, अमन सर आपको पढ़ाएंगे मैथ्स, और मैं लॉ में आपको 70 टारगेट करवाऊंगा इनकी तरह। ऑल द बेस्ट दोस्तों। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू।